Assalamualaikum. Welcome to second lecture of English Grammar Course 2026 and the topic today we are having is parts of a sentence. Sentence के कितने parts होते हैं? There are two parts of a sentence. Sentence के सिर्फ दो parts होते हैं. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा कि आपने जब स्कूलों में सेंटेंस के बारे में पढ़ा होगा तो यकीनन आपने सुना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीन चीजें मिलकर एक सेंटेंस बनाती हैं. तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल तीन भी बनाती हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक से बात सीखें तो जस्ट टू पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज प्रीडिकेट. तो ये टॉपिक इतना अहम क्यों है? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सीखना क्यों जरूरी है? देखें, जब भी आप, जैसे हमने बात की लेटर्स सबको आ गए, उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में बात की टाइप ऑफ वर्ड्स, तो 9 टाइप ऑफ वर्ड्स थे. अब हम जाते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ एंड दैट इज सेंटेंस. तो सेंटेंस पे जाने से पहले हमें उससे पहले कुछ जरूरी चीजें जरूर सीखनी होंगी, जिसमें ये पार्ट ऑफ सेंटेंस बहुत जरूरी है. आपको अगर पता ही नहीं होगा कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रीडिकेट है, तो आप किस तरह से सेंटेंस एक अच्छा सेंटेंस बना सकेंगे. तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो आज की हमारी क्लास होगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे बड़ा डिटेल के साथ कि सेंटेंस के जो दो पार्ट हैं ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं. बड़ी सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर अगर मजीद बात करें तो देखें, जब आप सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं तो सेंटेंस में आपको एक सेंटेंस में वो शख्स, वो जगह या वो चीज चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे, और आपको सेकंड वो चीज चाहिए होगी जो सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो. सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. अब सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप सेंटेंस बनाते हैं, जब आप टेंसेस पे जाएंगे तो आप सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के डिफरेंट, जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, तो उसके साथ भी मुख्तलिफ चीजें एसोसिएट होती हैं. सो इसीलिए ये हमारा टॉपिक बहुत अहम होगा. तो कंप्लीट वीडियो देखें. लेट्स गो टू द बोर्ड स्क्रीन. सो वेलकम टू लेट्स स्मार्ट प्रेप powered by Let's Academy Hyderabad, and what we are doing, we are empowering minds and transforming futures. तो जैसे आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ये हमारी सेकंड क्लास है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पास नोटबुक या कोई कॉपी या रजिस्टर रखें ताकि आप इनको नोट डाउन करें, और फिर ताकि आप जब टेस्ट में अपीयर हों तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो, आपके लिए टॉपिक क्लियर हो जाए. सो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जुमले के अज्जा. एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज लाइक अ टीम. Each part has a specific job to do, so the message makes sense. क्या मतलब है इसका? कि जो भी एक सेंटेंस है वो एक टीम की तरह है. उसके जो हर एक पार्ट हैं उसकी एक स्पेसिफिक जॉब है, यानी कि काम है जो उसको करना है, ताकि एक मुकम्मल सेंस मिल सके जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो. कौन से दो पार्ट हैं? नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज प्रीडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? इफ समवन आस्क यू व्हाट इज अ सब्जेक्ट, so the answer is who or what the sentence is about. सेंटेंस किसके बारे में है या सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. उर्दू में इसे क्या कहते हैं? फाइल, यानी काम करने वाला. एंड इफ समवन आस्क यू व्हाट इज प्रीडिकेट, द आंसर इज प्रीडिकेट इज व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज. सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है या क्या करता है या क्या किया. इट मीन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट. तो दो चीजें हैं, जुमले के दो पार्ट हैं, आपको क्लियर होने चाहिए. यही आज का टॉपिक है कि जुमले के बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स होते हैं. नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज प्रीडिकेट. सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में जुमला हो या जुमले में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, एंड द प्रीडिकेट इज जो उस सब्जेक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले. नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट को मजीद और डिटेल से देखते हैं. द सब्जेक्ट इज द स्टार ऑफ द सेंटेंस. इट इज यूजुअली अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब कौन कौन सी चीजें सब्जेक्ट हो सकते हैं? कोई शख्स भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, चीज भी हो सकती है, या कोई आइडिया भी हो सकता है. द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन. जुमले में काम करने वाला, जिसके बारे में जुमले में बात हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल देखते हैं. अली रन्स फास्ट. अली तेज दौड़ता है. जुमले में किसकी बात हो रही है? अली की. द कैट इज स्लीपिंग. एक बिल्ली सो रही है. जुमले में किसकी बात हो रही है? कैट की. दे आर प्लेइंग. वो खेल रहे हैं. किसकी बात हो रही है? उन लोगों की. ऑनेस्टी इज अ ग्रेट क्वालिटी. किस चीज की बात हो रही है? ईमानदारी की. तो ईमानदारी इसमें आपका सब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज द प्रीडिकेट. वंस यू हैव अ सब्जेक्ट, द प्रीडिकेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग टू इट. जब आपको सब्जेक्ट मिल गया सेंटेंस में, तो प्रीडिकेट आपको बताएगा सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, के सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है. The part of the sentence containing the verb and stating something about the subject. यानी कि जुमले का वो हिस्सा जो फाइल के बारे में खबर दे. इसमें फेल और मफूल दोनों शामिल होते हैं. जैसे हमने बात की कि आमतौर पर जब हम जुमला स्कूलों में सीखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पर जुमला सीखते हैं. तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसे हम उर्दू में फाइल और मफूल कहते हैं,
इन्हें हम कहते हैं पूरे के पूरे पार्ट को प्रीडिकेट। तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। अब ये जो द बर्ड है ये इसका सब्जेक्ट है, और बर्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये आसमान में उड़ता है, सो दैट इज प्रीडिकेट। स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्या आप जानते हैं कि एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम दो चीजों पर बेस करता है, एक लर्निंग और दूसरा टेस्टिंग। इसमें जो लेक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपके लर्निंग फेज से अगले फेज तक आपको पहुंचाने का काम है। वो क्या है? उसमें आपके हमारी एक टेस्ट ऐप है, जिस टेस्ट ऐप में आप जो लेक्चर इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आप टेस्ट देकर देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो इस वक्त आपने चीजें सीखी वो आपको कितनी समझ आई। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगी और आप हर लेक्चर, हर टॉपिक के एक टेस्ट भी कंडक्ट करके देख सकते हैं, जिसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है या प्रीडिकेट है वो सिर्फ एक वर्ड पर भी मुश्तमिल हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई, अली लव, टाइम फ्लाइज, रेन फेल, दे प्ले, असद वॉक, शी स्लेप्ट। अब इसमें सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है जो आपको व्हाइट में नजर आ रहे हैं, और ये ग्रीन में ये आपके प्रीडिकेट हैं। यानी कि जुमले में किसकी बात हो रही है? इसमें बर्ड की, और बर्ड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वो उड़ता है। इस जुमले में किसकी बात हो रही है? बारिश की, और बारिश क्या होती है? बरसती है। इस जुमले में किसकी बात हो रही है? असद की, और असद क्या काम करता है? वॉक्स। तो आपके पास जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हैं ये जस्ट सिंगल वर्ड्स पर हैं, और सिंगल वर्ड्स पे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीवर्ड सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ड प्रीडिकेट। कई बार ऐसा भी जुमला होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो तो मल्टीवर्ड्स पर है, लेकिन प्रीडिकेट जस्ट सिंगल वर्ड पर होता है। एग्जांपल, द लिटिल गर्ल स्लेप्ट। अब जुमले में हम बात किसकी कर रहे हैं? लिटिल गर्ल की, और वो क्या, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? वो सो चुकी है, वो सो गई है। अ कोल्ड विंड, जुमले में किसकी बात हो रही है? एक ठंडी हवा के झोंके की, जो कि ब्लू मतलब चला। इस जुमले में किसकी बात हो रही है? माई एल्डर ब्रदर की, मेरे बड़े भाई की, और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कि वो आ गया। इस जुमले में किसकी बात हो रही है? नेक्स्ट में द हंग्री लायन की, और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? कि वो उसने धाड़ा। 10 ब्रेव सोल्जर्स, ये इस जुमले का सब्जेक्ट है क्योंकि इनके बारे में बात हो रही है, और उनके बारे में क्या बात हो रही है? कि वो चले। अ क्यूट बेबी, एक क्यूट बेबी की बात हो रही है, और उसने क्या किया? स्माइल किया। नेक्स्ट इज मल्टीवर्ड सब्जेक्ट प्लस मल्टीवर्ड प्रीडिकेट, यानी कि आपका जो सेंटेंस है उसमें जो आपका, जैसे हमने बात की कि सिंगल वर्ड का प्रीडिकेट भी हो सकता है, सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह मल्टीवर्ड का सब्जेक्ट भी हो सकता है, मल्टीवर्ड का प्रीडिकेट भी हो सकता है। जैसे आपके पास एग्जांपल्स है आपके सामने, फर्स्ट, द स्मार्ट स्टूडेंट पास द एग्जाम। अब इसमें ये पूरे 3 वर्ड पर मुश्तमिल है आपका सब्जेक्ट, और 3 ही वर्ड पर मुश्तमिल है आपका प्रीडिकेट। नेक्स्ट इज अ लार्ज ब्राउन डॉग, किसके बारे में बात हो रही है जुमले में? एक बड़े से नासी कुत्ते के बारे में, और उसने क्या काम किया? बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। ये इसका प्रीडिकेट है। अब आपको जो भी इसमें ग्रीन में नजर आ रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट हैं, और जो ये व्हाइट में आपको नजर आ रहे हैं वो इसके प्रीडिकेट हैं। जैसे इसमें द ओल्ड ओक ट्री फेल डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, माय फेवरेट इंग्लिश टीचर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? हमारे फेवरेट इंग्लिश टीचर के बारे में। गेव अस होमवर्क, हमें होमवर्क दिया। द ब्लू वाटर बॉटल्स आर ऑन द टेबल, किसके बारे में बात हो रही है जुमले में? ब्लू वाटर बॉटल्स की कहाँ है? वो टेबल पर है। 2 स्मॉल बर्ड्स, 2 छोटे परिंदों की बात हो रही है। क्या बात हो रही है उनके बारे में? क्या इन्फॉर्मेशन है? बिल्ट अ नेस्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्रीडिकेट। एंड द लास्ट, दैट हैवी वुडन डोर, एक बहुत ही भारी लकड़ी का दरवाजा, ओपन वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता से खुला, तो ये इसका प्रीडिकेट है। बिफोर वी एंड, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस के हमेशा सिर्फ 2 पार्ट होंगे। नंबर 1 इज सब्जेक्ट एंड नंबर 2 इज प्रीडिकेट, यानी कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट आपका सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, मल्टी वर्ड्स का भी हो सकता है। प्रीडिकेट आपका सिंगल वर्ड का भी हो सकता है, प्रीडिकेट आपका मल्टी वर्ड्स का भी हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके प्रीडिकेट में वर्ब लाजमी होना चाहिए। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। इसके एमसीक्यूज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एंड आई थिंक जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसमें लेस देन 100 एमसीक्यूज होंगे, और एमसीक्यूज जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो है उसमें रख सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पर उसको रख सकते हैं। एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।